सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है नदी। बच्चों, आपका जो ये पाठ है ये कविता के रूप में है, तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। अध्याय 4, नदी। कविता परिचय जान लेते हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से नदी के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी को बताया है। नदी जीवनदायिनी है। पर्वतों चट्टानों से लड़ती हुई नदी अपने किनारे बने शहरों गांवों को जीवन देती है। वह कभी मां की तरह प्यार करती है तो कभी रौद्र रूप धारण करके डराती है, अंततः सागर में विलीन हो जाती है। तो बता रहे हैं कि नदी का जीवन किस प्रकार का होता है। कवि ने बताया है कि नदी हम सभी को जीवन देने वाली है, क्योंकि इसके पानी का उपयोग हम कई प्रकार से करते हैं, खेतों में फसल उगाने के लिए, पीने के लिए और भी बहुत तरीके से। ये जहां भी बहती है, जिन शहरों के किनारे, जिन गांव के किनारे, उनको जीवन प्रदान करती है, उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। ये कभी माँ की तरह प्यार करती है, कभी ये हमारी माँ की तरह बन जाती है, और कभी ये विकराल रोध यानी कि क्रोध वाला रूप धारण कर लेती है, और अंत इसका क्या होता है, ये सागर में जाकर मिल जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता को। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में रहती हो। लहरों पर लहरें उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत जीवन का तुम हंस हंस कर बतलाती हो। भू धराकर चट्टानों को लड़ लड़कर तोड़ दिया तुमने। पर्वत समृद्ध मैदान बने, रुख उनका मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। ऊंचे शिखरों को तोड़ दिया, फसलों को चूमा प्यार किया। हे क्रांति शांति की पयस्वनी, तुमको मैं केवल नदी कहूं, या स्वतंत्रता संघर्ष कहूं, या फसलों की जिंदगी कहूं। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गांवों को भी प्यारी हो। दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। नंगल भाखड़ा रिहंद आदि तेरे जाए छौने हैं। तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। घर घर में बिजली बन करके रोशनी बांटने जाती हो। कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो, चलती हो। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तुमको पाकर जिंदगी हंसी, तुम रूठी तो रूठा जीवन। आगे क्या कह रहे हैं कवि। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने। जिन देशों से तुम बिछुड़ गई वे उजड़े रेगिस्तान बने। तुम हो पानी का राजमार्ग, अपने आप बनी हो तुम। पुल पोत और नौका स्टीमर, जन्मे तुमसे जननी हो तुम। कछुए मछली घड़ियाल जलज, तुमको कहते हैं घर अपना। कितनों के लिए शहर हो तुम, कवियों के लिए मधुर सपना। वर्षा ऋतु में अनियंत्रित हो तुम, रौद्र रूप दिखलाती हो। खेतों को तहस नहस करके फिर फसलों को खा जाती हो। सैलाब रूप धारण कर तुम उपनाती हो जब लहर लहर। पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो। जिस सिंधु के लिए निकली थी वह सिंधु स्वयं हो जाती हो। और इस कविता के जो कवि हैं वो हैं श्याम नारायण पांडे जी। तो हमने कविता को उच्चारण के साथ पढ़ लिया है। अब हम इसका भावार्थ जान लेते हैं, इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले, क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में रहती हो। कवि कह रहा है नदी से, क्योंकि क्या होता है, नदी का काम क्या है, वो निरंतर बहती रहती है, निरंतर चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है, विश्राम नहीं करती है। तो कवि कह रहा है नदी से कि तुम भी थोड़ी देर के लिए रुको, शांति से रुको और थोड़ी देर आराम कर लो। क्यों लगातार तुम बहती रहती हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, जब जब मैंने पाया तुम दौड़ धूप में रहती हो, जब जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो क्या देखता हूं कि तुम निरंतर
कार्य करती रहती हो, निरंतर बहती रहती हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास थोड़ा से भी विश्राम करने की फुर्सत नहीं है। चाहे क्या हो, धूप पड़ रही हो, आंधी आ रहा हो, तूफान आ रहा हो, ठंड हो, गर्मी का मौसम, तुम लगातार बहती रहती हो। लहरों पर लहरें उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत जीवन का तुम हंस हंस कर बतलाती हो। तुम्हारे में क्या है, निरंतर एक के बाद लगातार दूसरी लहरें उठती रहती हैं। जो तटबंध यानी कि जो तुम्हारे किनारे हैं, उसके पास जो भी बांध लगाए गए हैं तुम्हें, तुम्हारे प्रवाह को रोकने के लिए, तुम लगातार उनसे टकराती रहती हो। और संघर्ष स्रोत जीवन का तुम हंस हंस कर बतलाती हो। और तुम्हें हमें हमें क्या बताती हो, तुम हमें क्या प्रेरणा देती हो कि हमें जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, अपने लिए रास्ता स्वयं खोजना पड़ेगा, ठीक है, और संघर्ष कर आगे बढ़ना होगा। ये सारी बातें तुम, ऐसा लग रहा है कि तुम हमें हंस हंस कर बतला रही हो कि हमें जीवन में कुछ पाना है तो संघर्ष तो करना ही होगा। भू धराकर चट्टानों को लड़ लड़कर तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने, रुख उनका मोड़ दिया तुमने। क्या कह रहे हैं कि तुम लगातार जब बहती हो तो तुम्हारे रास्ते में जितनी भी चट्टानें आती हैं, तुम उनसे क्या करती हो, लगातार टकराती रहती हो। ऐसा लग रहा है कि तुम उनसे लड़ाई कर रही हो, और तुमने लड़ाई कर करके उन चट्टानों को भी तोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है कि वो जो चट्टानें थी, वो जो पर्वत थे, पर्वत समरस मैदान बने, कि वो पर्वत टूट टूट कर एक सार हो गए हैं और वहां पर पर्वतों की जगह अब मैदान बन गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि तुमने पर्वतों को वहां से हटा दिया, ऐसा लग रहा है तुमने उनका मुख ही मोड़ दिया, क्योंकि तुम अब वहां पर बहने लगी हो लगातार। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों को तोड़ दिया, फसलों को चूमा प्यार किया। ऐसा लग रहा है कि जो पर्वत जो बलशाली होते हैं, चट्टानें जो बलशाली होती है, तुम उनको उनकी ताकत के हिसाब से, तुम उनकी शक्ति के हिसाब से जवाब देती हो। जब वो सीना तान के खड़े होते तो तुम भी उनके से संघर्ष करती हो, जोर जोर से टकराती हो। और जो भी कमजोर हैं, क्या करते हैं हम ही क्या करते हैं, जो हम शक्तिशाली हम उसके साथ संघर्ष करते हैं, लेकिन हमें कमजोरों के साथ कभी संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो तुम भी ऐसा करती है, तुम भी कमजोरों को प्यार करती हो। तुमने ऊंचे ऊंचे पर्वतों की जो शिखर है तुमने उनको तोड़ दिया है, लेकिन तुम फसलों के साथ ऐसा नहीं करती। तुम फसलों को क्या करती हो, प्यार करती हो। यानी कि तुम्हारे जल के द्वारा ही फसलों को सींचा जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, फसल और ज्यादा झूमती हैं, लहराती हैं, और अच्छी ज्यादा उनमें वृद्धि होती है। हे क्रांति शांति की पयस बनी, तुमको मैं केवल नदी कहूं, या स्वतंत्रता संघर्ष करूं कहूं, या फसलों की जिंदगी कहूं। क्या कह रहे हैं कि तुम क्या करती हो, तुम्हारे अंदर क्रांति भी है। यानी कि कई बार तुम्हारा जीवन क्या है, क्रांति वाला, तुम बहुत तेजी के वेग के साथ बहती हो, और कभी तुम्हारी जो जलधारा है मुझे एकदम शांत दिखाई देती है। तो ऐसा लग रहा है कि तुम हमें हमारे क्रांति और शांति का पाठ पढ़ाने वाली हो। तो मैं तुम्हें केवल नदी कैसे कहकर पुकारूं, या स्वतंत्रता संघर्ष करूं, या फसलों की जिंदगी कहूं। क्या कह रहा है कि कभी मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं, मैं तुम्हें स्वतंत्रता के लिए किया जाने वाला संघर्ष कहूं, या फिर फसलों को दी जाने वाली जिंदगी कहूं। क्योंकि तुम क्या कर रही हो, अपने मार्ग पर बढ़ते हुए लगातार संघर्ष कर रही हो, लड़ाई कर रही हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, तुम उसी प्रकार से कर रही हो, अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रही हो संघर्ष करते हुए। या फिर मैं तुम्हें जिंदगी भी कह सकता हूं, क्योंकि तुम फसलों को जीवन प्रदान करती हो। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गांवों को भी प्यारी हो, दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। तो कभी कह रहा है कि शहर वाले जो व्यक्ति हैं वो भी नदी को पसंद करते हैं, और गांव में जो लोग रहते हैं वो भी नदी से प्यार करते हैं, क्योंकि नदी दोनों को ही समान रूप से जल प्रदान करती है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो कभी कह रहा है कि तुम दोनों को ही जीवन दान देती हो, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो उसी प्रकार से तुम शहर वाले व्यक्ति और गांव वाले दोनों व्यक्तियों की माता के समान हो। नंगल भाखड़ा रिहन आदि तेरे जाए हैं छोने हैं, तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बोने हैं। नदी की महानता को प्रकट करते हुए कवि आगे कह रहे हैं कि जो भाखड़ा नागल रिहन आदि
जो भी बांध बनाए गए हैं तुम्हारे ऊपर, वो ऐसा लगता है कि तुम्हारे एक तरीके से बच्चे ही हैं। और तुम इतनी महान हो, इतनी महानता से भरी हुई हो कि अगर हम तुम्हारी महानता देखें, क्यों, क्योंकि जल को सबसे बड़ा माना गया। जल के बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसा लगता है कि तुम इतनी महान हो, तुम हमें जल प्रदान कर रही हो, तो तुम्हारे आगे पर्वत, पहाड़, कुछ भी चीजें सब छोटी हैं। घर घर में बिजली बन करके रोशनी बांटने जाती हो, कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो, चलती हो। क्या कह रहे हैं, बिजली किससे बनती है, जल से ही बनती है। तो तुम क्या करती है, तुम्हारे जल से जब बिजली बनाई जाती है तो क्या होती है, घर घर में रोशनी आती है। ऐसा लगता है कि तुम घर घर जाकर प्रकाश कर रही हो, रोशनी बांट रही हो। जितने भी कल कारखाने हैं उन सब में भी बिजली की आवश्यकता होती है, वो भी बिजली से ही चलते हैं। तो ऐसा लगता है कि तुम कल कारखानों के दिल की धड़कन हो, और तुम उनके अंदर धड़कन, अगर बिजली ही नहीं होगी तो कल कारखानों में काम नहीं हो पाएगा। तुम दिन भर चलती रहती हो, तुम्हारे द्वारा ही वो चलते हैं। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तुमको पाकर जिंदगी हंसी, तुम रूठी तो रूठा जीवन। क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारी लहरें निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं, कभी आती हैं कभी जाती हैं, तो इस ऐसा लगता है कि इसमें संस्कृतियां, जितनी भी हमारी प्राचीन संस्कृतियां हुई हैं, अगर हम उनका अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि जितनी भी संस्कृतियां आगे बढ़ी और जितनी भी संस्कृतियों खत्म हो गई, उन सब में नदियों का योगदान रहा है। क्योंकि अगर हम बहुत सारी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता और भी बहुत सारी सभ्यताएं, वो नदियों के कारण ही क्या हुई थी, अंत में लुप्त हो गई थी। तुमको पाकर जिंदगी हंसी, तुम रूठी तो रूठा जीवन। जब तुम लोगों के जीवन में आती हो, चाहे वो शहरी व्यक्ति हो चाहे वो गांव वाले व्यक्ति हो, तुम ऐसा लगता है तुम्हारे आने से उनके जीवन में हंसी खुशी आ गई। और जब पानी की कमी हो जाए, अकाल पड़ जाए, तो ऐसा लगता है कि जीवन ही समाप्त हो गया है। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने, जिन देशों से तुम बिछुड़ गई वे उजड़े रेगिस्तान बने। यानी कि जिन देशों में ज्यादा नदियां हैं, नदियों के कारण बहुत सारी चीजें, उद्योग धंधे विकसित होते हैं, तो जिन देशों में तुम रहती हो उनका क्या होता है, लगातार वो उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, वो महान हो जाते हैं अन्य देशों की तुलना में। लेकिन जिन देशों में पानी की कमी है, नदियां नहीं पाई जाती, उन देशों का रूप कैसा हो जाता है, जैसे रेगिस्तान हो गए हो, बिल्कुल उजड़ जाते हैं, निर्जन हो जाते हैं वो। तुम हो पानी का राजमार्ग, अपने आप बनी हो तुम, पुल पौत और नौका स्टीमर, जन्मे तुमसे जन्नी हो तुम। क्या कह रहे हैं कि तुम पानी का क्या हो, राजमार्ग हो, और तुम अपने आप बनी हो, किसी ने तुमको बनाया नहीं है। क्योंकि क्या होती है, बर्फ पिघलती है और फिर वो ही आगे जाकर क्या बन जाती है, नदी के रूप में प्रवाहित होने लगती है, नदी के रूप में बहने लगती है। पुल पोत, जो नदियों के ऊपर पुल बनाए गए हैं, जो उसके अंदर पोत, नौका, स्टीमर जो सब तैरते हैं, ऐसा लगते हैं उनका जो जन्म है तुम्हारे द्वारा ही हुआ है। क्योंकि अगर नदी नहीं होगी तो ये कहाँ चलेंगे। इसीलिए लेखक नदी को इन सब की माता कह रहा है। कछुए मछली घड़ियाल जलज, तुमको कहते हैं घर अपना, कितनों के लिए शहर हो तुम, कवियों के लिए मधुर सपना। जो पानी में रहने वाले जीव हैं, चाहे वो कछुए हो, मछली हो, घड़ियाल हो, जलज, यानी कि पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, वो उन सबका घर क्या है, नदी ही है, वो नदी में ही रहते हैं। और कितने ही कितनों के लिए शहर हो तुम, कवियों के लिए मधुर सपना, यानी कि एक तरीके से उन जलचरों के लिए तुम एक तरीके से उनका शहर हो, क्योंकि वो वहां रहते हैं। और कवियों के लिए क्या हो तुम, एक मधुर सपना, यानी कवियों को तो प्रेरणा देती हो कविता लिखने की। वो निरंतर नए नए दिवा स्वप्न देखते रहते हैं और कविताएं लिखते रहते हैं। वर्षा ऋतु में अनियंत्रित हो तुम, रौद्र रूप दिखलाती हो, खेतों को तहस नहस करके फिर फसलों को खा जाती हो। क्या कह रहे हैं, जब वर्षा ऋतु आती है और लगातार पानी बरसता रहता है, वो रुकता नहीं है, तब तुम्हारा हमें हिंसक रूप देखने को मिलता है, क्रोध वाला, गुस्से वाला रूप देखने को मिलता है। तुम सारे खेतों को बर्बाद कर देती हो। जब बाढ़ आ जाती है उस वक्त का कह रहे हैं कवि, और क्या करती हो, और तुम जितनी भी फसलें हैं उन सबको खत्म कर देती हो, बर्बाद कर देती हो, खा जाती हो। सैलाब रूप धारण कर तुम उपनाती हो, जब लहर लहर पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं
गांव शहर। जब नदियों में बाढ़ आती है तो क्या करती है, वो अपना भयंकर रूप धारण कर लेती हैं और लगातार ऐसा लगता है कि उफनाती हुई अपनी लहरें, लगातार उनकी बड़ी बड़ी लहरें हमें दिखाई देती हैं। और उसमें चाहे वो पुल हो, सड़क हो, चाहे रेल हो, कुछ भी हो, सब बह जाते हैं। और जब हमें नदी का रौद्र रूप देखने को मिलता है तो हर कोई व्यक्ति उससे डर जाता है, कांपने लगता है। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो, जिस सिंधु के लिए निकली थी वह सिंधु स्वयं हो जाती हो। क्या कह रहे हैं, फिर अंत क्या होता है नदी का, वो अंत में जाकर जो विशाल सागर होते हैं उनके अंदर गुम हो जाती हैं, मिल जाती हैं, क्योंकि वो ही उनका अंतिम ठिकाना होता है। तुम क्या करी थी, तुम उस सिंधु में यानी कि तुम उस समुद्र में जाने के लिए ही अपने मार्ग से होती हुई आई थी, अपने घर से निकली थी, और अंत में तुम उस सागर में मिल जाती हो। ऐसा लगता है कि तुमने अपना रूप बदल लिया और तुम स्वयं ही सागर हो गई हो, तुम स्वयं ही समुद्र बन गई हो। तो हमने पाठ में बच्चों अच्छी प्रकार से जाना नदी के विषय में कि नदी कितनी महान है, वो हमारे लिए बहुत सारे कार्य को करती है, वो हमारी माता है, वो हमारी जननी है, और उसका जीवन कितना संघर्षपूर्ण है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ, विश्राम आराम, जननी माता, संघर्ष लड़ाई, रौद्र हिंसक। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न पढ़ते हैं, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न है, उसमें 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। जीवन का स्रोत है संघर्ष, विराम, जीवन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो जीवन है उसका जो स्रोत है वो है संघर्ष। ए विकल्प सही है, लगाएंगे ए विकल्प वाले गोले पर। नदी की लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान, संस्कृतियों का पतन, संस्कृतियों का उत्थान पतन, इनमें से कोई नहीं। तो लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। हमारा सी विकल्प सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है, जिन देशों ने नदी को पाया वे बन गए विकसित महान। विकसित और महान इनमें से कोई नहीं। तो जिन देशों ने नदी को पाया वो बन गए महान। ठीक है, महान। बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। नदी के छोने कहा गया है पुलों को, सड़कों को, बांधों को, इनमें से कोई नहीं। तो बांधों को कहा गया है नदी के छोने। तो बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। नदी के की जगह यहाँ पे नहीं आएगा। नदी ने किनको प्यार दिया, वृक्षों को, पौधों को, फसलों को, मैदानों को। तो नदी ने जो प्यार दिया है वो फसलों को दिया है। सी विकल्प सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए जो कि अधूरे हैं। कोष्टक में 2-2 शब्द दिए गए जिनमें से एक शब्द गलत है और एक शब्द सही है। हमें उचित शब्द को चुनना है और वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला पढ़ते हैं, भू धराकर चट्टानों को लड़ रिक्त स्थान तोड़ दिया तुमने। तो झगड़कर या फिर लड़कर, तो लड़कर आ जाएगा, लिखेंगे लड़कर। नेक्स्ट है, हे क्रांति शांति की पयस्वनी तुमको मैं रिक्त स्थान नदी कहूं। लेवल या फिर केवल, तो केवल। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गांवों को भी प्यारी हो। तो आ जाएगा गांवों। इसके बाद है अगला, तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तो आ जाएगा उत्थान। जिन देशों ने तुमको पाया वे रिक्त स्थान उठे महान बने। तो ऊंचे। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है उसको आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ेंगे और कार्य को पूर्ण कर लेंगे। बच्चों आज हमने जाना नदी के बारे में, उसके संघर्षपूर्ण जीवन के विषय में। हमने कविता को अर्थ सहित समझा, उच्चारण के साथ पढ़ा। आप कविता को याद कर लेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को
याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।